प्रॉपर सुनाई देता रहेगा, बट फिर भी हम एक बार कंफर्मेशन चाहते हैं। ओके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, गुड। Recording in progress. हमें भी इससे कंफर्म हो जाता है कि आप लोग हमें सुन रहे हो और हम आप तक पहुंचने की जो कोशिश कर रहे हो वो पहुंच भी रहे हैं। सो थैंक यू। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस माई वेदिक्स में। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। बहुत ही खूबसूरत हमारा परिवार है माई वेदिक्स का। तो हम सब एक परिवार हैं और परिवार की तरह ही हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने की इच्छा भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम ज्यादा हो चुका है और मीटिंग अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ वही लोग रहें जो इनिशिएटिव हैं अपने को लेके कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ लाइफ में आगे बढ़ के कुछ अचीवमेंट करने हैं। और ट्रेनिंग सभी के लिए नहीं होती। मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेनिंग आप एक प्रोफेशनल तरीके से अटेंड कीजिए। देखो, अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है जीवन में, एक अच्छे लेवल पे जाना है, एक सपने अपने पूरे करने हैं खुद के और अपने परिवार वालों के, तो आपको पहले ना प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना या स्कूल में जाना शुरू करते हैं, तो हमें पहले प्रोफेशनल बनना सिखाया जाता है। उसका एक ही रीजन है कि वो मोमेंटम मिलता है। और अगर हम प्रोफेशनल ना बने तो हम जो अचीव करना चाहते हैं तो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो आत्मविश्वास आना चाहिए, वो आत्मविश्वास नहीं आता है। उसका एक ही रीजन है कि हम उस मोमेंटम को कैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो भी काम करना चाहिए, पहले हमें वेल प्रोफेशनल उसमें होना चाहिए। कोई भी काम करो आप, चाहे नौकरी करो, बिजनेस करो, या परिवार में भी हो। आप देखो कि एक थर्ड पार्टी अप्रोच आपके घर पे वो काम कर जाता है जो आप नहीं कर पाते हो। हमारे घर की भी बात है, ऐसा नहीं कि आपके ही घर, हमारे घर पे भी होता है। अगर एक डॉक्टर है तो अपने घर वालों का इलाज नहीं कर पाता है। ऐसा सोचो, ये सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक डॉक्टर अपने घर पे किसी मरीज को सही नहीं कर पाता है। दैट इज द माइंडसेट। ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप पहले प्रोफेशनल बनने की कोशिश करो। आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे तो वो सारी चीजें आपकी मानी जाएगी जो आप कहना चाहते हो। तो ये ट्रेनिंग भी हमारी एक प्रोफेशनल है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, इंडस्ट्री में आए हो, तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, लोग देखेंगे सुनेंगे या मेरे बारे में जानेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में एक टॉप इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर आप इसका डेटा उठा के देखोगे तो जितने भी अमीर लोग हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ मिलेनियर बनना, मतलब खुद से अमीर बने, दादा परदादा की संपत्ति नहीं है, उनकी खुद की संपत्ति, जो इसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। 80% पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग से ही लोग करोड़पति बने हुए हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हम इस इंडस्ट्री को लेके डरते क्यों हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है डरने का कि हमारे पास डेटा नहीं होता है। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। इंफॉर्मेशन तो हमने बहुत रखा हुआ है, बट एक्चुअल नॉलेज नहीं है। और जिसके पास नॉलेज होता है वही आगे बढ़ के उस वर्क को करता है। तो सो फ्रेंड्स, हम ट्रेनिंग चालू करते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करो, टीम को ट्रेनिंग अटेंड कराओ। क्योंकि जब टीम को आपको पूरा उनको ट्रेनिंग मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, तब जाके उनको एक परफेक्ट एक नॉलेज शेयर होता है। पीपीटी आप लोगों को दिख रही है? अगर पीपीटी दिख रही है तो यस कीजिए, मैसेज कीजिए। आई होप शेयर किया हूं तो पीपीटी तो दिखता होगा। तो सो माई वेदिक्स में सारी चीजें मिलती हैं जिस जो आपको चाहिए। देखो, जॉब करते हो अच्छी बात है, नौकरी करते हो, नौकरी बुरा नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहां से मिलता है। हमें जरूरतें जो हमारी होती है थोड़ी थोड़ी वो पूरी होनी शुरू होती है। हम लोगों से मिलते हैं, रियल टाइम में हम देखते हैं नौकरी करके कि क्या होता है एक्चुअल मार्केट में। तो नौकरी करना जरूरी है। कोई इंसान का जो ईगो होता है ना, नहीं कि मैंने इतना पढ़ा है, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरी करना जरूरी, क्योंकि पढ़ने का वैल्यू वो नौकरी में पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, नौकरी करो या कुछ भी करो, लेकिन आप उसको सही तरीके से दिल से करो। ऐसा नहीं कि यार चलो नौकरी तो है, बॉस का गया मेरा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, कंपनी आपकी है।
आप जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हो वो कंपनी आपकी है, खुद की है, किसी और की नहीं है। जब आप इस तरह से काम करते हो तो आपका भी ग्रोथ होता है, कंपनी का भी ग्रोथ होता है, आपके परिवार का भी ग्रोथ होता है। और अगर ये सोच के चलोगे 9 से 5 मेरा काम है, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, भाड़ में जाए, तो वैसे ही चले जाओगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माई बेदिक्स को आप क्या सोचते हो। अगर माई बेदिक्स आपकी कंपनी है तो आप जरूर ग्रोथ करोगे। अगर ये सोच रहे हो कि माई बेदिक्स हमारी कंपनी नहीं है, हम तो इसमें काम कर रहे हैं, हमको मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे सोच है वैसे ही आपको रिजल्ट भी आएगा। अगर माई बेदिक्स आपकी है तो आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। आप खुद उस चीज को अपने अंदर ले लेते हो कि मुझे करना है, मुझे ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ बाय योर सेल्फ। एक घर पे आप अपने पौधा लगा दो, पेड़ लगा दो, एक बीज डाल दो मिट्टी में, और उसको रोज खोद के देखोगे तो वो दिखता कि बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है। वो बीज के अंदर मिट्टी में जाने के बाद धीरे धीरे उसको जब बढ़ना है तब बढ़ता ही है। तो ग्रोथ अपने आप होता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, सेल्फ में काम करना पड़ता है। तो हम एक चीज जानते हैं यहाँ पे कि सभी इंसान, हमारा बॉस जो था, जिसके इधर हम काम करते थे, जब हम रिजाइन देते थे, जब हम बोलते थे कि सर पेमेंट बढ़ाओ, 1 साल होने का इंतजार करते थे कि अब सैलरी बढ़ेगी। जब 1 साल हो जाता था, सैलरी बढ़ के नहीं आती थी, तो बड़ा तकलीफ होता था। हमारे पास भी दिल है, वो दिल में बड़ा दर्द होता था, साला सैलरी क्यों नहीं बढ़ाया। और जब ये चीज होता था तो हम लोग, हमें बड़ा अफसोस हो जाता है कि सर सैलरी क्यों नहीं बढ़ाए। तो ये होता था, हाँ बढ़ाते हैं। तो हमारे बॉस का एक बहुत बड़ा डायलॉग था, बहुत बढ़िया था वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं याद भी करके रखा हूँ। आज वही लाइन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। वो बोलता था कि अशोक, हर एक इंसान का अधिकार है ग्रोथ करना, तो तेरा भी अधिकार है ग्रोथ करना, और मुझे भी अधिकार है कि मेरा भी ग्रोथ हो। तो बोला सर एकदम सही बोल रहे हो, कंपनी आपकी है, कंपनी मेरी भी है। जब तक मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं तब तक मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी को ग्रोथ करने का हक है, और उस कंपनी के साथ मेरा भी अधिकार है कि मैं भी ग्रोथ करूं। हमारी उसकी बात होती थी, तो काफी बात होने के बाद सैलरी बढ़ती थी। तो देखो, अगर आप पैदा हुए हो ना पृथ्वी पे इंसान होके, अगर इंसान पैदा हुए हो, तो आपका अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है कि आपको ग्रोथ करना ही करना है। अब अगर आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसमें किसी इंसान का दोष नहीं है। हमारे माँ बाप का अधिकार दोष नहीं है, ना तो हमारी पत्नी का दोष है, ना ही हमारे बच्चों का दोष है। हमारा खुद का दोष है कि हम अधिकार अपना गंवा रहे हैं और हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कोई भी इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं कर रहा है कि आप ग्रोथ मत करो। हर इंसान चाहता है कि मैं ग्रोथ करूं, मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। अगर इंसान ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसके अंदर ही कमी है। एक पौधा जो मैंने बोला कि बीज लगा दो, वो बीज अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है कि मैं कितना बड़ा हो जाऊं। वो कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे 2 फीट ही रहना है, या कभी नहीं सोचता है कि मुझे 10 फीट ही रहना है, या कभी नहीं सोचता है कि मुझे 100 फल ही देने हैं। अगर आपके घर पे फूल लगा होगा, फूल के पौधे होंगे, उन पौधों में से आप अनगिनत फूल तोड़ चुके होंगे। क्या कभी उसने सोचा कि यार मैंने तो इतना फूल दे दिया, अब तो देने की बारी मेरी नहीं है, मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता है। वो फूल चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, उसका जो काम है वो करते रहता है। आप पानी डालो या ना डालो, जितनी उसकी ताकत है वो अपनी ताकत लगा देता है। यार हम इंसान हैं, हमारे पास तो दिमाग, दिलो दिमाग सब कुछ दिया है भगवान ने, मन दिया है, बुद्धि दिया है, सब कुछ यूज करने के लिए दिया है। अगर हम उस पौधे को भी देख के अगर कुछ ना सीख पाए ना, तो ये फिर बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि जिधर नजर घुमाओ उधर ही पौधा मिलता है। ये पौधे में बड़ी ताकत है, बहुत कुछ सिखाता है। तो ये पौधे से ये सीखो कि बढ़ना हमें इतना है जो कोई लिमिट नहीं है। हमें इतना कमाना है, इतना फ्रूट्स देने हैं, इतने फल अनगिनत देने हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता है। आपको पता है कि एक पेड़ कितना फ्रूट दे सकता है? अगर पता है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो हो सकता है कि आपको भी पता होगा कि आप कितना कमा सकते हो अपनी जिंदगी में।
सो दोस्त, इस पेड़ का बहुत अच्छी तरह से, इस पेड़ को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप ग्रोथ करो या ना करो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि जिम्मेदारी छोड़ रहे हो, आप जिम्मेदारी लेकर काम नहीं कर रहे हो। ये 100% है। आप अपने आप को एनालाइज करो, हम नहीं बोलते, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप गलत हो, नहीं, आप सही हो। हर एक इंसान सही है, पर सही और गलत का फैसला वो खुद कर सकता है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आप खुद अपने आप के अंदर झांक के देखो, क्या आप सही तरीके से काम कर रहे हो? अगर काम करते होंगे तो ग्रोथ होता होगा, अगर काम नहीं कर रहे, ग्रोथ नहीं होता होगा। ये अपने खुद के अंदर झांक के आपको देखना है। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। आज आपको एक डेटा मैं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में मैं काफी दिन से देख रहा था, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सालों से चली आ रही है, शतक भी पूरे हो गए हैं। अगर 100 साल इसको पूरा हो गया है चलते चलते, तो इसका मतलब ये प्रूव इंडस्ट्री है कि यहाँ पे काम होता है। और अभी नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो मेरे पास कुछ डेटा है जो लेटेस्ट में है, मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिला वो चीज, तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। आप भी जरा देखो इस चीज को, क्या ये सही है? क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, इसके ऊपर कई कंपनी मिलके सर्वे करती हैं, ऑडिट करती हैं। ऑडिट के बाद वो रिपोर्ट निकाल के सबके सामने आता है कि ये इंडस्ट्री इस तरह से वर्कआउट कर रही है। तो हमने सोचा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप इस चीज को शायद देख लोगे तो मार्केट में शायद आप आग लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं जिसके पास आप जब डेटा मांगते हैं तो आप दे नहीं पाते हो। तो थोड़ा सा मैं उसमें से, केवल 5% भी नहीं है ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी फाइल थी, उसमें से कुछ सेंटेंस मैंने निकाले हैं। आप इस डेटा को देखना, ये 2025 का डेटा है, लेकिन इसके अंदर लॉकडाउन से शुरुआत है। लॉकडाउन में जो डेटा मिला, लॉकडाउन से लेके 2025 तक, जो सीएजीआर रिपोर्ट होता है, बोला जाता है कि एक कंपनी, एक इंडस्ट्री कितने परसेंटेज पे ग्रोथ कर रही है। तो ये ग्रोथ रेशियो है यहाँ पे। अगर ये इंडस्ट्री काम नहीं करती तो 6.5% का ग्रोथ नहीं होता। सीएजीआर रिपोर्ट आप पता करना, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में सीएजीआर जो रिपोर्ट होता है इससे कम है, इससे कम रिपोर्ट है जितना ये है। तो आप छोटी मोटी इंडस्ट्री में नहीं हो, आप अरबों में खेल रहे हो। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बस इसकी ताकत नहीं पता है। अगर ताकत मालूम होता तो पूरी ताकत लगा देते। सो फ्रेंड्स, सीएजीआर रिपोर्ट इसका 6.5% है, 6.5% का सीएजीआर रिपोर्ट है। आप पूरा डेटा निकाल के देखिए कि 2020 में लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे चलता रहा। फिर इसने 21 में ग्रोथ किया, 16 से 18 तक गए। फिर इसने 22 में देखोगे 21 गया। एवरी ईयर ग्रोथ कर रहा है, एवरी ईयर। अगर हर साल ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब हम कितने पीछे हैं ये ध्यान देना, हमारा दिखाने का ये मकसद है। और दूसरी चीज, अगर आपको समझ में आ गया कि ये डेटा इतना तेजी से बढ़ रहा है तो हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज को देखना। सेकंड चीज, गवर्नमेंट ने एक डेटा रिलीज किया है कि डायरेक्ट सेलिंग में 2017, 2019 और यहां पे दिखाया गया कि 20 में लॉकडाउन में 74 लाख लोगों ने यहां पे काम करना शुरू किया था, 74 lakhs। मतलब अब अपने पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस चीज पे ध्यान देना। पूरे इंडिया का अगर डेटा उठा के देखोगे पुराने जनगणना के हिसाब से, तो यहां पे 140 करोड़ लोग हैं। 140 सीआर बोला जाता है कि इंडिया में इतनी जनसंख्या है, 140 करोड़। उसमें से 1 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। 139 करोड़ लोग अभी बाकी हैं। कितना बड़ा डेटा है, आप ध्यान देना इस चीज को। मतलब 1 करोड़ लोग 2025 में 93.2 lakhs, 93 लाख लोग, मतलब 1 करोड़ पकड़ के चलिए ना सर। 1 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी तक इन्वॉल्व हैं। काम करने वाले का डेटा ये दिखाया जा रहा है कि इतने लोग
काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अपने पास अभी भी 139 करोड़ का डेटा है। 1% आप सोचो आपके साथ आ जाए तो क्या होगा। और 1% छोड़ो ना, 0.5% आ गए तो कितना होगा। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं दोस्तों कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास डेटा है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, और ये डेटा मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। और एक चीज दिखाता हूं, हम जिस इंडस्ट्री में जिस प्रोडक्ट को लेके हैं, वो प्रोडक्ट का कैटेगरी अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो वेलनेस कैटेगरी 60% पे है। सबसे हाईएस्ट सेलिंग वेलनेस प्रोडक्ट के हैं। माई बेदिक्स के प्रोडक्ट इतने बढ़िया रिजल्ट देते हैं, इमीडिएट खाओ, इंस्टेंट रिजल्ट पाओ, तुरंत रिजल्ट का प्रोडक्ट है, वो भी अपने वेलनेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर वेलनेस के प्रोडक्ट में हम हैं, 60% मार्केट कवर किया हुआ है वेलनेस प्रोडक्ट। बाकी और सब 40% में आ जाते हैं। अब कौन सी इंडस्ट्री में आप आओगे मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में होते हुए भी अगर हम अपने प्रोडक्ट को माई बेदिक्स में अगर पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। कंपनी में कमी नहीं है, इंडस्ट्री में कमी नहीं है, लोगों में कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी है, खुद के अंदर। एक डेटा और दिखाता हूं। महाराष्ट्र में 15.31% डायरेक्ट सेलर है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जहां पे हम बैठ के अभी मीटिंग कर रहे हैं, जहां से आप लोग पता नहीं कहां कहां से कनेक्टेड हो, हमें नहीं पता। बट मैं तो महाराष्ट्र में बैठा हूं, मुंबई की बात कर रहा हूं। यहाँ पे 15.31% महाराष्ट्र में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्कआउट करती है। 15% का जो डेटा है डायरेक्ट सेलिंग का, वो यहां से है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा जो टर्नओवर जाता है वो महाराष्ट्र से जाता है। आप कहां बैठे हो? अगर ये डेटा नहीं है आपके पास तो बहुत बड़ी बात है कि आपको पता नहीं है इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, 10.88%। थर्ड लेवल पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी 8.82% का डेटा है। एंड फिर बिहार आ जाता है 5.61%। ये डेटा ना फ्रेंड्स आप लेके घूमो, कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। अरबों खरबों खेलने वाली इंडस्ट्री है यहाँ पे। और हमें लगता है कि नहीं ये 1500 की इंडस्ट्री, ये भी नहीं है सर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें लोग वही मार खाते हैं जो ट्रेनिंग, जो नॉलेज को अपने बढ़ाते नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपके पास किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो आप उसमें आप महारत हासिल नहीं कर रहे हो। बोलते हैं ना कि आप जिस फील्ड में हो मास्टर बन जाओ। हम नहीं बोलते आप 10 फील्ड में जाओ, लेकिन जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो कम से कम उसके लेवल तक, जहां तक जाना चाहते हो उतना तो मास्टरी करो। 10वीं का एग्जाम देना है तो 10वीं का बोर्ड का एग्जाम होता है। 9वीं तक तो पढ़ के पास हो जाते हो कुछ भी करके, लेकिन 10वीं में तो बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम की तरह तो तैयारी करते हो ना। तो यहाँ पे भी वही समझो कि बोर्ड का एग्जाम है, मुझे तो कुछ देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, तब जाके पैसे आएंगे। और एक चीज दिखाता हूं, आज आपको मैं बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग में दो तरह के लोग आते हैं। ये भी मेरा बनाया डेटा नहीं है, मेरा बनाया यहाँ पे आज डेटा नहीं है, कुछ आगे मिलेंगे आपको। एक आते हैं वाई ज्वाइन। आपने डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन किया, आपने माई बेदिक्स क्यों ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता, वो आपको पता रहेगा। और इसमें जो टिके रहते हैं वो क्यों रहते हैं। ये दो तरह के लोग होते हैं। जो ज्वाइन करता है, गवर्नमेंट ये बोलती है, सर्वे के हिसाब से सर्वे किया गया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, तो ये पता चला कि जो लोग ज्वाइन करते हैं उसमें 42% लोग एडिशनल इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो 42% लोग हैं उनकी सैलरी जो आती है उनके घर के खर्चे तक नहीं चल पाते हैं, वो और कुछ कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम की डिमांड करते हैं। तो ये इंडस्ट्री 42% लोग ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं कि मुझे कुछ मिल जाएगा तो घर के खर्चे चलेंगे, एक्स्ट्रा जो मेरी एक्टिविटी है उससे पूरा हो जाएगी, बच्चे का फीस है, घर के किराए हैं, हमारा एक्सपेंसेस है रोज का, वो यहां से निकालने के लिए लोग आते हैं।
और जो रुके रहते हैं वो देखते हैं कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होगा, तो जो चैलेंजेस आता है लाइफ में हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एमबीए की फीस नहीं भर पाते कुछ लोग, यहाँ से एमबीए सीखते हैं, यहाँ से एमबीए करके जाते हैं और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर। एंड दूसरी चीज है कि 33%, 33% लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनको टाइम का अभाव होता है। वो सोचते हैं कि यहाँ पे चलते हैं, कभी भी काम करेंगे, 8 बजे नौकरी से छूटेंगे, 2 घंटा इसको कर लेंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। हम कभी भी काम कर सकते हैं, हमारे ऊपर मैनेजर नहीं है, हमारे ऊपर बॉस नहीं है, हमको रिपोर्टिंग नहीं करना है, खुद की रिपोर्टिंग है, खुद की अकाउंटेबिलिटी है। तो हम खुद अपने टाइम के हिसाब से कर लेंगे। अगर 1,000 रुपए भी रोज का निकल आए तो 30,000 महीने का होता है। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं कि फ्लेक्सिबल है, अच्छा है, मेरे हिसाब से चलेगा, मेरा वहां पे कोई बॉस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। 33% कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन वहीं पे जो और लोग हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, मतलब नौकरी से ऊब गए हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि मुझे आजादी चाहिए, आजाद होके काम करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ का ये जो डेटा है, देखो डायरेक्ट सेलिंग वो सब कुछ आपको देती है जो आपका मन चाहता है। आपके मन की बात कर रहा हूं मैं। मन नहीं बोलता है सुबह उठ के नौकरी पे जाने का, हमको पता है, हमने भी नौकरी किया है 32-33 साल, लगभग 34 साल हमने नौकरी किया हुआ है, 34 ईयर्स। बड़ी मजबूरी में उठता था, बीबी रोज डांटिए होती थी, नींद नहीं पूरा हो रहा है, खाना कैसे बनेगा, रोज सुबह 4 बजे उठती थी, हम भी उठते थे, हालत खराब हो जाती थी। हमें भी पता है मन बोलता नहीं नौकरी पे जाने के लिए। अच्छा चले भी गए, वहां पे पहुंचने के बाद पता चलता अच्छा करो तो भी गाली खाओ, बुरा करो तो गाली खाओ ही, ऐसा भी चीज है। देखो, हमारा मन ना उड़ना चाहता है, ये आजाद पंछी है, और हमने इसको कैद करके रख दिया है। पता है, पिंजरे में जब चिड़िया कैद हो जाती है ना, तो उसका जो बोलते हैं ना, उसके मन का जो चीज रहता है वो मिलता नहीं है। तो हम भी उसी तरह हैं, हम अपने मन की नहीं सुन रहे हैं, हम अपने बुद्धि और दिमाग, जो बोलते हैं ना अहंकार की सुन रहे हैं। दिमाग लगाते हैं हम, मन लगाओ। मन जब उड़ना शुरू होगा तो आप उड़ना शुरू कर दोगे, बहुत अच्छी चीजें आएगी आपके मन में। दूसरी चीज है, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फेल होने का कारण आपकी टीम में हो सकता है, आप में हो सकता है, जो भी फेल हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ट्रेनिंग में आपने बहुत सारे लोगों को बोला होगा, नहीं आते हैं, नहीं आते क्योंकि उनको इसकी पोटेंशियल नहीं पता है। आप उनको पोटेंशियल बताइए, इसकी पोटेंशियल बताओ, उसका वाई क्लियर करो। देखो, ये बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने दुकान खोल दिया चल गया, नहीं। आपको कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, कंसल्टिंग करना पड़ेगा। और ये मैं शुरू से लोगों को बोलता हूं कि आप जिस इंडस्ट्री में हो, ये सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री कंसल्टिंग का बिजनेस होता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आप कंसल्टिंग के बिजनेस में हो, आप कंसल्ट करते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। और यही चीजें डायरेक्ट सेलिंग के जिस जगह से मैंने इसको उठाया, इसको उठाने का यही रीजन है। लोग फेल इसलिए होते हैं कि ये 2 ही पॉइंट है इसमें दिया गया है, सिर्फ 2 पॉइंट दिया गया है कि ये 2 पॉइंट अगर आदमी सही कर ले तो डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपए कमा सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है, जो भी चीजें हैं वो यहां से पा सकता है। ये बहुत बड़ी उम्मीद होती है डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की। लेकिन ये दोनों चीजें वो फेल हो जाते हैं। रीजन क्या है दोनों चीजों का, कि इसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट, इट इनहेंसेस कन्वर्जेशन क्वालिटी, मतलब बात करने का तरीका, कन्वर्जेशन करने का तरीका नहीं पता है लोगों को। और जिसको पता है वो चौके पे छक्का मारते रहता है, बोलता है बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, दूसरा कोई बोलता है इसका नसीब सही है। नसीब सही नहीं है ऐसा नहीं है, आपकी भी नसीब सही हो सकती है अगर आप भी सही तरीके से सिस्टम पे काम करोगे तो। इसमें लिखा हुआ है पहली चीज कि कन्वर्जेशन क्वालिटी को सही करो। कन्वर्जेशन मतलब आपसी बात विवाद, आप कैसे बात करते हो, क्या सुनते हो, क्या जवाब देते हो, दैट इज द कन्वर्जेशन। इसमें दिया गया था कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हेल्प्स कंज्यूमर्स चूज द राइट प्रोडक्ट्स। जब आप कन्वर्जेशन करते हो, उस कस्टमर को नहीं पता कि आपके कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट उसके ऊपर काम करेगा, आपको सही तरीके से उसको गाइड करना है। देखो यहां पे इस जगह लिखा हुआ है, आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं बोला गया, गाइडेंस की बात की गई, ध्यान देना इस पे।
गाइडेंस की बात की गई है, आप प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं हो। मैं हमेशा बोलता हूं यू आर द कंसल्टेंट। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, ना कि प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो। प्रोडक्ट अपने आप सेल होता है सर, जब लोगों की अपनी प्रॉब्लम को समझ में आता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को इस जगह से सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट। आप गाइडेंस करने वाले हो, आप एडवाइजर हो, आप कंसल्टेंट हो। आप कंसल्टिंग करते हो कि माई बेदिस का ये प्रोडक्ट है, अगर आपको एनर्जी कम है आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, एनर्जेटिक रहोगे, दिन भर आप फ्रेश रहोगे। और जब उस बंदे को पता चलता है यार मैं दिन भर तो थका रहता हूँ, फ्रेश नहीं रहता हूँ, ये प्रोडक्ट अगर मेरे काम का है तो मैं इसको लेना चाहता हूँ। ये चीजें होती है। बट हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं तू ये प्रोडक्ट ले ले। ऐसा नहीं है सर, आप किसी को बेच नहीं सकते। आपके सामने अगर कोई आए कि मुझे ये बेचना है तो आप खरीदोगे क्या? किसी को कोई इंसान कोई चीज बेच के चला जाए उसको पसंद नहीं आता है। मुझे भी कोई बेचने आए तो मैं भी ना बोल दूंगा। और अगर मेरी प्रॉब्लम को उसके ने सर इनिशिएट कर दिया, मेरी नीड को क्लियर कर दे, तो मैं उसका प्रोडक्ट खरीद लूंगा। यही तो बिजनेस है ये। सो फ्रेंड्स, पहली चीज है कन्वर्जेशन। वो कहाँ से सही होगा? ट्रेनिंग से। आपको ट्रेनिंग मजबूत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज, सिस्टम का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज, प्लान का नॉलेज, एवरीथिंग आपको नॉलेज मतलब स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके कस्टमर आपकी बात सुनेगा। दूसरी चीज है कस्टमर सेंट्रिक। अब देखो कस्टमर की भी बात यहाँ पे की गई उस बुक में। किताब बड़े काम की हो, बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने डाल के रखी है वेबसाइट पे। और ये हम लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये डायरेक्ट सेलिंग का डेटा है, हमने यहां से नहीं लिया कि हमने बना दिया, ये डायरेक्ट सेलिंग का डेटा है। दूसरी चीज है कस्टमर सेंट्रिक। इसमें दिया गया है सेकंड इज ड्राइव। मतलब सेकंड ड्राइव में क्या है कि ड्राइव्स रिटेंशन इन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। रिटेंशन दोनों तरफ होता है। क्या चीज का होता है? कंज्यूमर्स रिटर्न टू सेलर्स। आपने प्रोडक्ट दिया अपने फ्रेंड को, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, आपने गाइड गाइड किया हुआ था, प्रोडक्ट से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो वो कंज्यूमर, वो आपका दोस्त, वो आपका कलीग या कोई भी होगा, वो आपके पास वापस आता, सर ये प्रोडक्ट हमें फिर से चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें फिर से ऑर्डर कर दो। यहां पे क्या हो गया? दोनों साइड हो गया। आपने सही तरीके से कन्वर्जेशन किया विथ ट्रांसपेरेंसी। कन्वर्जेशन करने के बाद प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट उसने खाया, प्रोडक्ट खत्म हुआ, फिर से वो आपको अप्रोच किया कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। वो क्यों किया? क्योंकि आपने सही तरीके से उसको गाइड किया और उसको भी उस चीज का रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो वो कस्टमर और सेलर दोनों कनेक्ट हो गए। ये हो गया ट्रस्ट बिल्डअप कि इनके कंपनी का प्रोडक्ट काम करता है, ये बंदा जो बोला वो सही बोला है। सो फ्रेंड्स, ये दो पॉइंट है। ये दो पॉइंट हमने बहुत बुक को पढ़ा। 100 पेज की बुक थी, 100 पेज में बुक पढ़ते गया तो मुझे कुछ चीजें यहां से निकली कि नहीं यार ये आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। इसकी वजह से हमने शेयर किया ये चीज। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आओगे या आपकी टीम ट्रेनिंग में नहीं आएगी तो इतना समझ लेना कि पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, लक बाई चांस अगर आ गया तो बात अलग है। मैं किसी दिन लक बाई चांस पे भी ट्रेनिंग लूंगा कि लक बाई चांस क्या होता है, क्योंकि हम बहुत पहले ले चुके हैं इसका ट्रेनिंग। वो लक बाई चांस में भी बताऊंगे कि लक बाई चांस होता क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट। अब तक तो डेटा पे बात कर रहे थे, अब हम चलते हैं माईबेदिक्स की तरफ। हम आपसे चाहते हैं कि आपका गोल क्या है, आप मैसेज कीजिए। व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर पर्पज ऑफ ज्वाइनिंग द माईबेदिक्स? आपका पर्पस क्या है माईबेदिक्स को ज्वाइन करने का? अगर मैं गोल्स की बात करूं, सेटिंग ए क्लियर टारगेट। देखो, अगर आपको काम करना है, आपको दिल्ली जाना है या मुंबई से कहीं और जाना है किसी अदर स्टेट में, तो आपके पास एक क्लियर टारगेट होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे जाना है। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते। सो वी वांट टू कि आपका क्या गोल है। आप माई वैदिक्स में आए तो क्यों आए, क्या रीजन है? आपका रीजन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, कंपनी चलाने वाले का रीजन अलग हो सकता है, लीडरशिप का लीडर अलग हो सकता है, कुछ रीजन, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट आपने जब माई वेदिक्स ज्वाइन किया तो क्यों ज्वाइन किया? गोल्स है या नहीं है मुझे नहीं पता आप लोगों के पास, ये नहीं पता है, क्योंकि ये आपको पता होगा, मुझे नहीं पता होगा।
अगर आपने गोल नहीं अचीव की, गोल नहीं सेट किया हुआ है, तो आज हम आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं। उस फ्रेमवर्क को आप क्लियर करो, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपने गोल नहीं सेट किया, दिस फोकस ऑन, देखो जो भी चीज है बिना गोल का कोई काम होता नहीं। दिस फोकस ऑन द एम एंड प्रायोरिटीज। जब आपके पास कोई गोल होता है, आप ऐसा समझो कि सुबह में आपको ट्रेन पकड़ना है। आप नौकरी वाले हो सकते हो, या फिर आप ऐसा भी हो सकते हो कि भाई नौकरी नहीं कर रहे हो, कहीं पे आपको जाना है, किसी को आपने टाइम दिया, और टाइम दिया तो आपको जाना है 6 बजे, तो आप कितने बजे सुबह में उठोगे? आपका टाइमिंग तो होगा ना कुछ उठने का। अगर नहीं उठे तो क्या होगा? तो ये गोल होता है, तो आपका टारगेट होता है कि उस गोल को, तो व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? देखो ये देखो कुछ चीजें जो क्वेश्चन योर सेल्फ, आप मुझे मत बताओ, और मैं पूछने वाला कोई नहीं होता हूं, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। हम पूछने वाले कोई नहीं होते हैं। मेरी जिंदगी है, मुझे किस तरह जीना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जिंदगी है, आप किस तरह जीना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। आपको चाहिए नमक रोटी खा के सो जाओ, वो आपकी मर्जी है। भाई मुझे चाहिए अच्छा खाना, तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा। हम नहीं कंप्रोमाइज कर सकते। योर लाइफ योर साइड, आवर लाइफ आवर साइड। मेरा जीवन मेरे तरफ है, आपका जीवन आपके तरफ है, मुझे नहीं पता। वो आपको कैसे जीना है वो आप देख लो। बट अगर अच्छे से जीना है तो आपको सिस्टम से काम करनी पड़ेगी। सिस्टम से काम करोगे तो वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको चाहिए। आपका गोल क्या है? व्हाट आर योर प्रायोरिटीज? आप माई वैदिक्स में आए तो क्यों आए? क्या प्रायोरिटी है माई वैदिक्स को लेके? क्या आप वाकई यहां से पैसा कमाना चाहते हो, या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को करो, क्लियर करो इसको। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, लिख के लो, इसको चाहिए तो लिखो। लिखने के बाद इसके ऊपर सोच विचार करो कि ऐसा क्यों है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ना आने का इसमें रीजन आपको पता चल जाएगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? आप यहां से क्या पाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या चीज नहीं करना, ये सारी चीजें। हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव अचीव? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने वो चीज पा लिया यहां से? कैसे? आपको भूख लगी है, खाना खाने की बड़ी तेज भूख लगी है, और आप खाना खाते हो तो आपका पेट भर जाता है, तो आपको पता चलता है अब इससे ज्यादा नहीं खाया जा सकता। वैसे ही माई वैदिक्स में आप आए हो तो आपको क्या, अगर उस चीज को मिल गया तो आपको फिर आगे क्या है? कैसे पता चला कि आपने उस चीज को अचीव कर लिया? इज द गोल स्पेसिफिक एंड मेजरेबल? मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो लोग बताते हैं कि हाँ मेरा गोल है। क्या गोल है? 1 करोड़ कमाना है। कब तक कमाना है? 1 साल में। पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल। देखो पॉसिबल तो है, बट मेजरेबल नहीं है। और जो चीज का मेजरमेंट नहीं होता वो चीज कभी पूरी नहीं होती, ये ध्यान देना। अगर आपके पेट का, आपके भूख का कोई लेवल ना हो तो आप खाना खाते जाओ, पेट साला भरेगा ही नहीं। उसका कोई मेजर नहीं है। इसी तरह से आपका गोल देखो, क्या ये अचीव करने लायक है या नहीं है? अगर नहीं समझ में आता है, आप अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो। खुद को लेके बैठो कि सर मुझे ये अचीव करना है, 1 करोड़ रुपया, और 1 महीने में करना है। कैसे करना होगा बताओ? अगर वो बोलता है कि हाँ अचीव हो जाएगा, तो उसको भी उसके अपलाइन के पास लेके जाओ। उसको भी उसके अपलाइन के पास लेके जाओ। देखो मेरी बातें बहुत अलग है। शायद हो कि किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसको भी नहीं पता कि 1 करोड़ 1 महीने में होगा कि नहीं होगा। काउंसलिंग इज द बेस्ट की। अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो हर हफ्ते काउंसलिंग करो। महीने में 2 बार काउंसलिंग जरूर करो, नहीं कर पाते हो 4 बार तो। काउंसलिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने अपलाइन के पास जाओ, मुझे 1 करोड़ कमाना है, मैं तुम्हारे भरोसे आया था, क्यों नहीं हो रहा है ये चीज? आप चढ़ जाओ सीधा उसके ऊपर। क्यों नहीं करके देगा भाई? और अगर नहीं दे रहा है तो शायद है कि उसके ही गोल क्लियर नहीं है, उसका खुद का गोल क्लियर नहीं है। आप देखो तो अंदाज की एक बार। झगड़ा नहीं करना, क्लियर करना, ये चीजें क्लैरिटी आनी चाहिए। तो गोल आपका क्या है? हाउ विल यू नो व्हेन इट इज हैज बीन अचीव्ड? देखो कोई भी चीज आप पाओगे तो आपका मन जो होता है वो बताता है कि ये चीज मिल गया है। व्हाट विल सक्सेस लुक लाइक? आप यहाँ पे सफल होना चाहते हो माई वैदिक्स में, तो जब आप सक्सेस होगे तो कैसा दिखेगा? कैसे दिखेगा भाई? आपको वो भी पता होना चाहिए। गोल इसलिए सेट किया जाता है। और जब आपके पास गोल ही नहीं रहेगा तो ये कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाओगे, कभी नहीं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। अगले 5 साल में वहीं पे रहोगे जहां आज पर हो। आज जहां पर हो,
5 साल में वहीं पे रहोगे जहां आज पर हो सकता है कि इससे नीचे भी चले जाओ। रीजन क्या है? यू हैव नो एनी टारगेट। आप जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो, सिर्फ खेल रहे हो, कोई काम की चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रियलिटी क्या है? करंट रियलिटी क्या है आपकी? ये फार्मूला बता रहा हूं, फ्रेमवर्क है, एक एक वर्ड इसके अंदर जोड़े गए हैं। पहला चीज है गोल, आप जाना कहां चाहते हो वो डिसाइड करना है। दूसरी चीज है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन। आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए और आज आपके पास 1 रुपए नहीं है, तो पहले क्या करना है? पहले आपको सर्वाइवल स्टेट को देखना है कि आज मेरा अगर 1 करोड़ मुझे एक महीने में चाहिए तो आज क्या कंडीशन है। आज तो मुझे पेट भरने के लिए खाना चाहिए ना। सो फ्रेंड्स, करंट रियलिटी चेक करो कि आपकी करंट रियलिटी क्या है। उसमें भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, एक्सप्लोर करो द रियलिटी ऑफ द सर्क्यूमेटेंस, मतलब आज की जो रियलिटी है वो कैसी है, इसके अंदर मैं कैसे अपने गोल को रिलेट करूं, कैसे दोनों को मर्ज करूं, कैसे करना है। ये रियलिटी क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए खुद से क्वेश्चन पूछो। क्या पूछोगे? पहला क्वेश्चन पूछो, कैन यू कंट्रोल द रिजल्ट? जो रिजल्ट आपको मिलेगा, एक महीने में 1 करोड़ कमाना था, रिजल्ट नहीं आया, क्या ये आपके कंट्रोल में है या नहीं है? ये आपको ध्यान देना है। ये सारी चीजें क्वेश्चन करनी है आपको। खुद से क्वेश्चन करो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हमने एक बार पहली बार फार्मूला दिया हुआ था वाई वाला, जो 5 तरह के वह थे क्वेश्चंस करने के, वो चीज ध्यान करो, ये सब वहीं से आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको देखना है कि वाई यू कंट्रोल द रिजल्ट, कैन यू कंट्रोल द रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि 1 करोड़ चाहिए तो चाहिए, एक महीने में 1 करोड़ कमा लो माई वैदिक से। यू डोंट यू हैव कंट्रोल ओवर, आपको कंट्रोल है या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर नहीं। भाई मैं तो 1 करोड़ रुपए अभी यहां से नहीं कमा सकता, मुझे मेरा गोल पता है कि हमको कैसे करना है। सेकंड लाइन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द माइलस्टोन और की पॉइंट्स? क्या है आपका की पॉइंट्स? कैसे आप वहां पे पहुंचोगे अपने गोल तक? अपने गोल पे आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? गोल तो अचीव करना है ना। मुंबई से दिल्ली तो निकल गए, आपका जो जाना है टाइमिंग कितना लगेगा, क्या एक्सपेंसेस लगेंगे, क्या रास्ते में खतरा कितना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब क्लियर कहां से होगा? हु इज इन्वॉल्व एंड व्हाट इफेक्ट कोल्ड इट। आपके इस गोल में अचीव करने के लिए कौन कौन इन्वॉल्व होने वाला है, आपके इस गोल को कौन पूरा कर सकता है। देखो, आप अकेले तो गोल पूरा नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है। आपको तो टीम चाहिए। तो कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ये क्वेश्चन पूछो, उसकी पूछो अपने आप से, उसकी लिस्ट बनाओ। जो जो इन्वॉल्व करना है, अपलाइन को करना है, कंपनी को करना है, जो भी आपको आपके पास आता है इन्वॉल्व करने के लिए, उस चीज को इन्वॉल्व करो। व्हाट हैव यू डन सो फार, आप क्या क्या है इसमें सारे जो रिजल्ट्स है उसके हिसाब से क्वेश्चन करो। व्हाट आर द मेजर इशू यू आर कंटिन्यू इनकाउंटरिंग, आपके पास कौन सा एक ऐसा इशू है जो आपको बार बार इनकाउंटर करता है, वो भी लिखो। क्योंकि बोला जाता है ना, एक आपको बहुत अच्छी सड़क पे दौड़ाया जाए और आपके जूते में एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया जाए, तो आप उस अच्छे से अच्छे सड़क पे दौड़ नहीं पाओगे। रीजन क्या है पता है? कि आपके जूते में एक कंकड़ है। जब आप कोशिश करते हो दौड़ने की, वो कंकड़ आपके पैर में चुभ जाता है, वो चुभने की वजह से आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आप रुक जाते हो। तो पहले उस कंकड़ को निकालो, उस कंकड़ को निकालने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहां पे दिया है कि करंट में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उस इश्यू को लिखो और वो कैसे सॉल्व होगा उसके ऊपर जाओ। थर्ड चीज पे चलते हैं, ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस देखने हैं कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, जैसे जूते में है कंकड़, कैसे निकलेगा वो सॉल्यूशन निकालो उसका। यहाँ पे भी आपको देखना है ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, कि उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, प्लानिंग कैसे करना होगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर, देखो क्वेश्चन करना अगर सीख गए ना तो आप अपने आंसर खुद ढूंढ लोगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। लेकिन सही तरीके से लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते खुद से। ये सेल्फ असिस्टमेंट है सर, ये सेल्फ असिस्टमेंट कोई नहीं करता है, लोग दूसरे से पूछते हैं। मैं बोलता हूं खुद से सेल्फ असिस्टमेंट करो, खुद से पूछो, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं मोटिवेट नहीं करता, रीजन क्या है कि मैं खुद भी मोटिवेट नहीं हो पाता किसी से, मुझे कोई कितना भी मोटिवेट करे मैं होता ही नहीं हूं, क्योंकि मोटिवेशन का चांसेस ही नहीं है।
बिकॉज मैं अपने अंदर खुद उस चीज को झांक के देखता हूं, क्या सामने वाला सही बोल रहा है, क्या ये कितने परसेंटेज तक सही है। आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप खुद से सेल्फ क्वेश्चन करो। अब इसमें ऑप्शन, व्हाट ऑप्शन डू यू हैव, जो भी चीजें आप करना चाहते हो क्या कोई ऑप्शंस है इसके लिए आपको करने के लिए, ये आप क्वेश्चन करो अपने आप से। विच डू यू फेवर एंड व्हाई, तो कौन सा फेवर है कौन सा नहीं है वो भी करना है। इफ यू हैड अनलिमिटेड रिसोर्सेस, देखो यहाँ पे ये भी बात की गई, अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है तो उसमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज करोगे। बहुत सारे रिसोर्स है, आप माई वैदिक्स में प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, लाख का कमा सकते हो, लाख महीने का। आप टीम बना के कमा सकते हो, या फिर खुद प्रोडक्ट खा के हेल्थ सही कर सकते हो, ये भी एक रिसोर्स है। क्योंकि रिसोर्स पैसे अगर कमाना है तो आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, मार्केट में रिटेल कर सकते हो, टीम वर्क कर सकते हो, अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो, जल्दी पैसे कमा सकते हो और जल्दी से अपने पूरे कर सकते हो, दैट इज द रिसोर्स। बट ये रिसोर्स दिखता नहीं किसी को। तो कॉल्ड यू लिंक योर गोल टू अनदर, इसमें दिया है कि आप अपने गोल को अनदर ऑर्गेनाइजेशनल इशू, या आप कभी कभी गलती क्या करते हो, ये हमने भी किया हुआ है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने ही गोल को किसी और के साथ में अटैच कर देते हैं। सपने अपने हैं लेकिन हमने किसी और को दे दिए, ऐसा ऐसा होता है कभी कभी। तो हम क्या सोचते हैं ना कि हमारे सपने, हमने अपने सपने पे काम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, हम किसी और के सपने पे काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी होता है। इस चीज को भी ढूंढो आप, व्हाट विल लाइक परफेक्ट सॉल्यूशन, आप परफेक्ट सॉल्यूशन क्या कर सकते हो उसके ऊपर आप खुद ढूंढो। देखो हर एक क्वेश्चन के कम से कम मिनिमम 3 आंसर होने चाहिए, मिनिमम 3 आंसर, मैक्सिमम 10 आंसर, और 10 से भी ज्यादा दे सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हो, जितनी भी चीजें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, इसके मिनिमम 3 आंसर होने चाहिए। गोल से लेके, गोल हो गया, रियलिटी हो गया, ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं, इसमें से अगर आपने 3 3 आंसर के सारे सीट बनाए, आपको आपके अचीवमेंट से कोई नहीं रोक सकता है। चौथी चीज आते हैं, वे फॉरवर्ड, मतलब आप उस चीज को पाने के लिए कमिटेड हो और आपका एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आप क्या करोगे, क्या करना है, डोंट रश द फाइनल स्टेज, ठीक है। द एम, जो एम है आपका, एम इज टू एग्री व्हाट नीड्स टू बी डन। आप अपने गोल को लिख चुके हो, रियलिटी समझ चुके हो, आपके पास जो ऑप्शन है उस चीज को अचीव करने का वो भी हो गया है, अब आ गया है काम करने का समय। मतलब आपका और आपके सपने के बीच का एग्रीमेंट डन हो गया, दिल और दिमाग दोनों कनेक्ट हो गए हैं, दोनों का एग्रीमेंट हो गया कि अब हमें एक्शन लेना है। तो एक्शन क्या लेना है उसका भी एक क्वेश्चन बनता है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो उस चीज को देखो, एंड व्हेन, कब करोगे, कब करोगे, ये भी चीज है। मतलब क्या करने जा रहे हो और कब करने जा रहे हो, कब करोगे, ये चीज बहुत मायने रख रही है। गोल सेट हो गया, रियलिटी भी पता चल गई, ऑप्शन भी पता चल गया, लेकिन बंदा सो के उठ नहीं रहा है, फोन नहीं कर रहा है, प्लान नहीं कर रहा है, माई वैदिक की बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सारी चीजें सेट है, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कमिट तो कर किया, एक्शन पे नहीं जा रहा है, कमिटेड एंड एक्शन काम नहीं कर रहे हैं। रीजन कि आपने डिसाइड नहीं किया कि कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है। हु नीड्स टू नो, हु नीड्स टू नो, कौन जानना चाहता है, किसको जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, किसको बताओगे, किससे क्या जानोगे, ये भी चीजें मायने रखती है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज यू नीड, आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या सपोर्ट लगेगा। आपको चाहिए माई वैदिक से तो वहां से लो, ट्रेनिंग का सपोर्ट लगता है ट्रेनिंग देखो, प्रोग्राम आपको चाहिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देखो, दैट इज द रिसोर्सेस, यही सपोर्ट है, यही नीड है। डायरेक्ट सेलिंग में दो ही चीज चलती है, ट्रेनिंग चलती है, आप सेमिनार अटेंड करो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो, ये दोनों तीनों चीजें चलती रही तो आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये रिसोर्सेज है। हाउ विल यू ओवरकम इंश्योर, जो आपका सक्सेस है, आप कैसे ओवरकम आओगे ऑब्स्टेकल, मतलब जो आपके बीच में, देखो गाड़ी चलाते हो, बीच में आता है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब आपका स्पीड ब्रेकर,
आप एक्सीलेटर पे पैर दिए, भगाए और सामने पता चला कि ऑब्स्टेकल आ गया, एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप गाड़ी को स्लो करते हो। ठीक इसी तरह से अगर मेरा पिछले का सेशन, इसके पहले का सेशन आपने देखा रहेगा, तो हमने प्रोसेस लाइन की बात की थी। डिस्टिनेशन, सोर्स ए से डिस्टिनेशन बी पे जाने के लिए आपको कोई भी बता सकता है। भाई आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, चलो ठीक है, मैप में टाइप किया मुंबई टू दिल्ली, तो मैप ने बता दिया, गूगल दादा ने, कि आपको मुंबई से यहां से गाड़ी उठानी है और दिल्ली में यहाँ पे टच हो जाना है। बीच का रास्ता क्या होगा पता नहीं है, हो सकता है आपको लूज मोशन हो जाए, बुखार हो जाए, तकलीफ हो जाए, कुछ ना कुछ, तो ये गूगल दादा नहीं बताते, क्योंकि उनको भी नहीं पता तुमको क्या होने वाला है। तो ऐसे ही जब आप काम करना शुरू करोगे, तो आपके बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आया, तो आप उससे कैसे बाहर निकलोगे, ये आपको पता होनी चाहिए, ये कोई बताएगा नहीं। और ये टीम के साथ में काम करना है, टीम वर्क करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग टीम वर्क का काम है, सिंगल पर्सन का काम नहीं है। अपलाइन चाल है कि मैं करोड़ों की इनकम कमा लूं, कभी नहीं कमा पाएगा विदाउट टीम। अगर टीम के साथ उसकी बाउंडिंग नहीं है, टीम काम नहीं करवा पा रहा है टीम से, वो बंदा जीरो पे चला जाएगा, कितना बड़ा भी महारत हासिल किया हो, कितना बड़ा भी एटीट्यूड वाला बंदा हो, कितना बड़ा भी लीडर हो, वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग टीम वर्क की वजह से चलती है। अगर कोई भी लीडर है, तो वो टीम की वजह से लीडरशिप पे है। अगर टीम उसके साथ में नहीं है, वो जीरो पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर एक्शन लेना है, तो टीम के साथ में लेना है, ताकि टीम का भी ग्रोथ हो और खुद का भी हो। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। फिर आपको ब्लूप्रिंट अगर देना चाहूं, तो सिंपल सी चीज है, गोल सेट करो, व्हाट डू वांट, आप अपना लिखो कि आपको क्या चाहिए। ब्लूप्रिंट यही है सक्सेस होने का। आपको गोल सेट करना पड़ेगा, ये कंफर्म है। दूसरी चीज है, वेयर यू आर यू नो नाउ, आप कहां पर हो अभी करंट में, रियलिटी क्या है आपकी, वो चीज को चेक करो। थर्ड चीज है ऑप्शन, कि व्हाट यू कैन यू चेंज, ऑप्शन में क्या है, मतलब क्या चेंज होना चाहते, क्या करना चाहते हो चेंज। ऑप्शन तो यूज करने पड़ेंगे, बिना ऑप्शंस के नहीं होगा। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में क्या टाइम निकालोगे, या कोई धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे कैसे चेंज करना है, किस तरह करना है, वो आपको पता है, अपलाइन को नहीं पता है। बे फॉर बीन, आपको जीतना है, रास्ता जीतने का, व्हाट इज योर कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट क्या है। ये चार चीजें विदाउट टीम की काम नहीं करेगी। और अगर टीम के साथ में आप नहीं हो, तो आप जीरो पे चले जाओगे, ये कंफर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग टीम वर्क का काम है। अगर आपके कोई ड्रीम है, कोई गोल है, तो वो टीम से ही कंप्लीट होगा। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज ब्लूप्रिंट में बताया, एक्शन प्लान बाकी है, स्ट्रेटेजी बाकी है। इसके बाद जो सेशन होता है, उसमें हम आपको एक्शन प्लान बताएंगे कि एक्शन प्लान कैसे सेट किया जाता है। आज आपने देखा कि आपका गोल सेटिंग। सो थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ बने रहे, सेशन हम यहीं पे। ओके ग्रेट, तो शेयरिंग बंद हुआ फ्रेंड्स। कोई बात करना चाहता है तो बात कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही हसीन प्लेटफॉर्म है, जब आप बात करते हो तो सारी चीजें क्लियर होती है, और आप भी अपने टीम के साथ में कनेक्ट होते हो। सो एनीवन हैंड रेस करे जिसको भी बात करना है। मैंने अपनी तरफ से जो देना था वो दे दिया, परमात्मा ने क्या कहवाया मुझे नहीं पता, आपने क्या लिया वो आपको पता है, वो भी मुझे नहीं मालूम है। रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हो, रिजल्ट भी सबको अलग अलग आने वाले हैं, क्योंकि हर एक का रिजल्ट सेम नहीं होगा, सबके रिजल्ट अलग होंगे। जो जैसा इंप्लीमेंट करेगा, उसको वैसे ही रिजल्ट आएगा। सो एनीवन, कोई बात करना चाहता है तो हैंड रेस करे, बात कर सकता है। आई थिंक कोई बात नहीं करना चाहता। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, हम मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के साथ बात करके मीटिंग में, ओके ग्रेट्स, बात करना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, बहुत अच्छी आवाज आ रही है संजय जी, संजय जी बोल रहे हैं राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत सर। बहुत स्वागत है सर, आइए बोलिए। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आपका। और हमेशा की तरह बहुत कुछ आपसे सीखने को जानने को मिला। और जो आपने स्टार्टिंग में जो ग्राफ दिखाया कि डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्राफ है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो लगातार बढ़ रहा है। जी, यहाँ पे लोगों की अर्निंग जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। सो करेक्ट। ये दिखाता है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर तो है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और
और मैं कह सकता हूँ कि हम बहुत सही कंपनी में भी हैं, जिसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, कि इतने शानदार है, जिसको भी आप दीजिए रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा कंपनसेशन प्लान है, प्लान में पैसा भी अच्छा है, टाइमली पे आउट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जी कभी भी पे आउट आपका मिस नहीं होता है, डिले नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है एक बताते हैं कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है माई वैदिक, जो कि अब शुरू हो चुकी है, और आने वाले समय में मुझे भरोसा है कि 1 से 2 सालों के अंदर ये और बहुत बड़ी कंपनियों के अंदर इस कंपनी का भी नाम शामिल होने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जितने लोग इस मीटिंग में आज बने हुए हैं, और अगर आपने भी सबने दिल लगा के 2 साल इसमें मेहनत कर लिया, तो मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग इस कंपनी से करोड़पति बनने वाले हैं। और ये होने वाला है। जितने लोग अगर इसके साथ में लग कर काम करते रहेंगे, वो लोग 100% यहाँ से करोड़पति बनने वाले हैं। और जैसे सर ने डाटा दिया, महाराष्ट्र, मैंने भी ये डाटा जो है बहुत मतलब पहले देखा था, और वाकई महाराष्ट्र जो है नंबर 1 है पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में। जी और धीरे धीरे और भी जो स्टेट है वहाँ पे भी बिजनेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं हर एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री को आप बिल्कुल भी मत लीजिए, टेक इट इजी मत लीजिए। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा बिलियनर देने वाली इंडस्ट्री ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और हम लोग बहुत एक अच्छी कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं। तो दिल लगा के काम करिए, मेहनत करिए, 100% यहाँ से आने वाले समय में हम सब लोग एक अच्छा फ्यूचर अपना यहाँ से बनाने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। मैं और भी लोगों से कहूंगा, अगर आप लोग मीटिंग को सुन रहे हैं तो एटलीस्ट फीडबैक जरूर दिया करें आके। जब आप भी कभी मीटिंग करेंगे तो आप भी चाहेंगे कि आप कैसा आपने बोला, कैसा रहा, वो आप भी फीडबैक जानना चाहेंगे। तो आप जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही आप भी करिए, तो अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूंगा आप में से कोई भी लीडर जो भी बोलना चाह रहे हैं, चाहे सिर्फ अपना नाम, इंट्रोडक्शन, कहाँ से आप सुन रहे हैं, कैसा आपको सेशन लगा, सिर्फ इतना भी बताएंगे, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए। तो धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका संजय दिया जी, आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देखो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर देता है। तो संजय जी ने बहुत अच्छी चीज बताई। सो फ्रेंड्स, इसीलिए बोलने के लिए बोला जाता है कि जब आपका कम्युनिकेशन सही होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और ग्रो करने का यही रीजन है, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने शेयर किया है, माई वेदिक्स ने दिया। सो अर्जुन जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, बात कर सकते हैं। यस सर, अर्जुन जी। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। जो आज का सेशन रहा तो बहुत बहुत बढ़िया रहा। नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए आप जैसे ट्रेनर और हमको मिलेंगे तो हम जल्दी इस कंपनी में करोड़पति जरूर बनेंगे। आपका ट्रेनिंग हमें वो, इतना एक्सपायर करता है कि जो अपने को बाहर जाके मार्केट में जो हम्म। काम करना चाहिए, जो ओके। समस्या बाहर आ रही, उसका रीजन, उसका आंसर आपके माध्यम से हमको मिल रहा है। इसके वजह से हमको इस कंपनी में ग्रोथ अभी मिल रहा है ग्रेट, और बहुत भी बढ़िया। ज्यादा मिलता रहेगा। और आपका गाइडेंस हमें और मिलता रहेगा तो हम जल्दी जल्दी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। जरूर अर्जुन जी, थैंक्स अलॉट। हम सब आपके साथ में हैं, पूरा मैनेजमेंट आपके साथ में है, क्योंकि हम एक परिवार की तरह हैं, वर्कआउट कर रहे हैं कि आपका भी ग्रोथ हो, सबका ग्रोथ होना चाहिए। सो जो हाँ, हो सकेगा हम लोग जरूर आपके लिए, सब टीम के लिए करेंगे। सो थैंक्स अलॉट अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे और टीम को भी कनेक्ट कराइए, ताकि टीम के साथ साथ भी आपका भी ग्रोथ हो और टीम का भी ग्रोथ हो। सो ओके थैंक सर। यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरद जी, आप बात कर नमस्ते सकते सर हैं। जी। यस सर, यस सर, नमस्कार, बोलिए सर। महाराष्ट्र से, सतारा से बोल रहे हैं हम, ओहो कैसा है बोला नाना जी के टीम से। अच्छा अच्छा, बोलिए 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 सर, नाना सर, जी कैसे हैं? आज का हुआ, आज का जो सेशन हुआ है ना, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ओके, जो ग्रेट। मार्केट में हमें प्रॉब्लम आ रहा है, हम्म। मार्केट में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका आंसर मिल रहा है आपसे। क्या बात कर रहे इसी हैं मार्केट का इसी ट्रैक इशू से का। हम जाएंगे तो जल्दी, जी जी। इसी ट्रैक से जाएंगे तो बहुत हम जल्दी करोड़ पे, 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, 100% पहुंच है। जाएंगे। प्लानिंग के साथ शरद जी काम करना है।
विदाउट प्लानिंग कोई काम नहीं होता है। और प्लान अपना ऐसा है कि अगर प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे तो आने वाले 3 से 6 महीने में हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे हमने सोचा भी नहीं था। इस तरह से प्लान डिजाइन किया यस, यस, हुआ है। सो सिस्टम से वर्कआउट यस, कीजिए, टीम वर्क कीजिए, टीम को साथ में लेके चलिए। देखो सबसे बड़ी चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक परिवार को भी चलाने के लिए मुखिया की जरूरत पड़ती है, और एक देश को भी चलाने के लिए मुखिया की जरूरत है जो चला रहे हैं। तो इसी तरह से डायरेक्ट यस, सेलिंग में अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनों के सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे पास टीम होना चाहिए, और उस टीम के मुखिया हम सब हैं। यहाँ पे जितने लोग भी कनेक्टेड हो, आर यू लीडर्स? और लीडर का काम है कि एक अपनी टीम को सबको साथ में लेके चलने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो हमेशा आप लीडरशिप पे हो तो लीडर की तरह अपने डाउनलाइन को भी साथ में लेके चलने की कोशिश करो। इसी तरह से चलना है, क्योंकि हम एक परिवार हैं। तो शरद जी, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और करेंगे भी, और आगे भी ग्रोथ जो जो प्लानिंग रहेगी उसके साथ शेयरिंग करेंगे। थैंक्स अ लॉट शरद जी। धन, और यस सर, बोलिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई है बात करने के लिए? कोई और बात करना चाहता है? एनीवन, अगर कोई फ्रेंड्स बात करना चाहता है तो बात करे, नहीं तो मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं यहीं पे, और मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार को, ओ सॉरी नेक्स्ट सोमवार को, अगले सोमवार को। और बीच में डॉक्टर साहब की मीटिंग होगी प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड, उस ट्रेनिंग में आइए। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है सर की, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं हेल्थ से रिलेटेड। हम तो कहीं पे भी रहते हैं तो उनकी ट्रेनिंग जरूर अटेंड करते हैं कि भाई कुछ तो नॉलेज मिलेगा वहां से। तो हम आपसे बोलेंगे बुधवार की ट्रेनिंग का तैयारी करो, अपने टीम के साथ में सबको बिठाओ, क्योंकि नॉलेज अगर हेल्थ का है आपके पास तो अपने प्रोडक्ट आप जरूर निकाल सकते हो, क्योंकि हेल्थ का ही नॉलेज देना है, अवेयरनेस करना है। तो बहुत डॉक्टर साहब का बुधवार को ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग में हमें इतने लोगों को बिठाना है कि बोलते हैं ना कि ये जो 100 शतक मारे, 100 पूरे 100 से बाहर हो जाना चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट। हम मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारे साथ 1 घंटे बने रहे।